Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogia School, Agra. Today I am going to take the class of physical education, class 12th, chapter 6, name is test and measurement in sports. Now we are coming from the content of this chapter. Number 1, motor fitness test. Second, measurement of cardiovascular fitness. Next, computation of fitness index. Next, Rickley and Jones senior citizen fitness test. Now we are coming from the introduce about test and measurement in sports. It is the significant for individuals of set objectives which they want to fulfill in the physical education sports program. हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्राम होता है हर उस इंडिविजुअल सेट के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से फुलफिल करते हैं. It is also essential for the determine and whether or not objectives have been achieved. For example, if you want to prove your cardiorespiratory fitness, अगर हम अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द फिटनेस प्रोग्राम. तो हमको अपने आप को जो फिटनेस के प्रोग्राम होते हैं उसमें इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा. आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि इफ़ यू डू नॉट मेजर एंड एबिलिट योर कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस तो यू मे रिमेन इन डार्क. हम कह सकते हैं कि इफ़ यू आर इम्योर्ड ऑफ प्रैक्टिस विदाउट साइंटिफिक वे तो यू आर जस्ट लाइक ए पायलट. हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग बिना साइंटिफिक वे के कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो यू आर जस्ट लाइक ए पायलट, एक पायलट की तरह हु गोज़ इनटू अ शिप. अगर हम शिप पर हैं विदाउट रडार के हैं, हम कह सकते हैं कि एक पायलट अगर अपने जहाज़ पर बिना रडार के काम करेगा, बिना कंपास के काम करेगा तो डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन को नहीं जान सकता. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम लोग पर्टिकुलर वे में कोई भी फिटनेस के प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और ये चीज़ हमारे अंदर एनहेंस होगी. तो टेस्ट आर यूज एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और डाटा. हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं, डाटा बनाते हैं स्पेसिफिक स्किल्स का, स्ट्रेंथ क्षमता का, एंड्योरेंस का, हमारी जानकारी का, व्यवहार का, एटीट्यूड का, एट्सेट्रा. एंड टेस्ट रिफर्स एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और टेक्निक used by the administrator of effect result and from the person who takes the test. There are various types of tests such as Johnson basketball ability test, Afford test, Cross-Weber test, Harvard step test, sit and reach test, etc. And now we are coming from measurement. Measurement are related to physical measurement. यानी मेजरमेंट के माध्यम से हम उस व्यक्ति की शारीरिक शेप और साइज़, वेट के बारे में नॉलेज रखते हैं. उसका साइज है, वेट है, हाइट है, वाइटल कैपेसिटी है, उसके अचीवमेंट्स हैं, एट्सेट्रा. इंडीड मेजरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेस्ट ऑब्टेन इन द क्वांटिटेटिव डाटा. इसके अंदर हम व्यक्ति का क्वांटिटेटिव डाटा रख सकते हैं. It can also be said that measurement aim is the evaluation process and which various tools or techniques are used in the collection of data. Through test and measurement, the effects of teaching or coaching can be determined as the progress can be known as
फ्यूचर प्लानिंग कैन बी मेड। इसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं जो उसने अपनी लाइफ में किया हुआ है। नेक्स्ट और मेन टॉपिक, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम मोटर fitness. So first of all, I would like to share my views of motor fitness test. It's known as AFAD test. The motor fitness refers to the capability of an athlete to take part efficiently in his particular sports. हम कह सकते हैं किसी भी धावक का, किसी भी खिलाड़ी का जो मोटर फिटनेस टेस्ट है वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, इफेक्टिवली करता है। और इट कैन ऑल्सो सेट द मोटर फिटनेस एज ए पर्सन एंड एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटीज। सो नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम आफर मोटर टेस्ट। सबसे पहले हम आपको आफर मोटर टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड शेयर माई व्यूज ऑफ आफर। तो आफर क्या है? द नेम ऑफ दिस अलायंस वाज आफर, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इसमें हम कहते हैं कि अमेरिका अलायंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में और मनोरंजनात्मक क्रियाओं के बारे में। बट नाउ इट इज़ नोन एज आफर्ड। लेकिन आजकल हम इसके बारे में कह सकते हैं कि आफर्ड में कन्वर्ट हो गया है, जिसका नाम चेंज हो गया है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस हो गया है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑर्गेनाइज्ड द यूएसए। इट्स मोटर फिटनेस टेस्ट हैव बीन द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग मोटर फिटनेस इन अमेरिका स्कूल चिल्ड्रंस फॉर एवर 50 ईयर। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था। स्कूल के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन बच्चों के बारे में उनका मेजर इंस्ट्रूमेंट से उनका सारा मोटर फिटनेस टेस्ट का टेस्ट करा। तो क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन ऑर्गेनाइज्ड इन यूएसए एंड फर्स्ट विजन ऑफ द टेस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1958 and then revised in 1965. After that, many changes in the test battery and were made in 1975. इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला वर्जन आया था टेस्ट का 1958 में आया, देन ये रिवाइज किया गया 1965 में, एंड आफ्टर मैनी चेंजेस के बाद बहुत चेंज हुए। टेस्ट बैटरी मेड इन 1975। 1975 में टेस्ट बैटरी स्टार्ट किया गया था। इन द टेस्ट द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडिंग, कौन कौन से किए जाते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं पुलअप्स। तब पुलअप्स फॉर बॉयज़ के लिए एंड फिक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट फिक्स्ड लेग सिटअप्स। नेक्स्ट शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 यार्ड डैश और 600 यार्ड वॉक। इसमें ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। तो आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पुलअप्स फॉर बॉयज। दिस टेस्ट मेजर द टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस डन विदाउट टेकिंग रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल बार। पुलअप्स लगाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को हम हॉरिजॉन्टल बार पर हैंग कर देंगे, देन बिना ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक टेकिंग रेस्ट द हॉरिजॉन्टल बार, द टोटल नंबर ऑफ पुलअप्स आर नोटेड, और जितनी भी उसकी पुलअप्स होंगी उसको हम नोट करेंगे। एंड द टेस्ट द चिन मस्ट रीच अबव द बार, और जब हम नोट करेंगे उस दौरान उसकी जो चिन होगी वो टच करेगी अपने बार को वाइल डूइंग पुलअप्स। एक पुलअप्स हम कहेंगे। नेक्स्ट फिक्स्ड लेग सिट अप्स, और ये हम कहते हैं गर्ल्स के लिए। तो क्या होगा? दिस टेस्ट इट एडमिनिस्ट्रेट इज द एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल बार। हम पहले जो एडजस्टमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल बार को, देन हाइट ऑफ द बार शुड बी एडजस्ट सो द अप्रोक्सीमेटली इक्वल फॉर स्टैंडिंग हाइट ऑफ द स्टूडेंट। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द हैंड shown is the adjoining figure. With the help of two girls, the subject of the body lifted off the ground
until his chin and positioned above the bar. She is recording the hold of the bar in the same pattern, position or maximum time. Her time is noted in second. यानी हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल बार पर एक गर्ल्स को हैंग करा देंगे और उसकी चिन अप करा देंगे, यानी टच टू द हॉरिजेंटल बार, और कब तक वो होल्ड करेगी तब तक उसका टाइम हम सेकंड में रिकॉर्ड करेंगे. एंड मे एलोटेड अंडरटेक वन ट्रायल. इसके बाद हम उसको वन ट्रायल करेंगे. सेकंड आएगा शटल रन. शटल रन में हम क्या करते हैं कि 2 blocks of wood 2 by 2 or 4 inches are used in the test, and 2 parallel lines are marked on the ground, यानी 30 feet. यानी हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी फील्ड में 2 लाइन बनाएंगे और 2 लाइन बनाने के बाद में हम उसको मार्क कर देंगे. एंड द 2 blocks are placed behind one of the line. The objective start race behind the other line and declared start. The subject run to the block, pick one them, a run back to start line and place the box behind the line, then run back and pick up in the second block and which the carries back starting line. The time is noted down. और इस दौरान हम उनका टाइम को नोट करेंगे, पर्टिकुलर हर बच्चे का. 2 ट्रायल में बी एलोटेड एंड द बेस्ट टाइम ऑफ द 2 ट्रायल्स इज नोटेड डाउन फॉर रिकॉर्ड. शटल रन में हम लोग टाइम नोट कर लेंगे. सेकंड स्टैंडिंग लॉन्ग जंप. स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में क्या है, हम एक पर्टिकुलर टेक ऑफ ले लेंगे, आगे पिट होगा तो ए टेक ऑफ लाइन इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड. हम एक लाइन बना देंगे ग्राउंड में. एंड सब्जेक्ट स्टैंड जस्ट बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन एंड फीट सेवरल इंचेस अपार्ट. द सब्जेक्ट स्विंग द आर्म एंड बिहाइंड द नीज टू टेक ए जंप इन द लॉन्ग जंप पिट. यानी हम लोग टेक ऑफ लाइन पर खड़े हो जाएंगे, देन जंप लेंगे, पिट में जाएंगे और क्या होगा कि नीज टू टेक जंप इन द लॉन्ग जंप पिट एंड 3 ट्रायल्स आर गिवन टू द सब्जेक्ट. और एक कैंडिडेट को 3 ट्रायल दी जाएंगी. द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन. और तीनों लाइनों की टेक ऑफ लाइन से डिस्टेंस को मैनेज किया जाएगा, नापा जाएगा. एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू द हील एंड अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टचिंग द ग्राउंड नियरेस्ट बाई द टेक ऑफ लाइन. स्पेशली हम कह सकते हैं उसकी नीज नापते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट पीछे छुप जाता है जो एंड लाइन से नज़दीक होता है उसको मेजर करते हैं. एंड ऑल जम्प्स आर मेजर्ड एंड द टेस्ट वन रिकॉर्डेड. मेजरमेंट इज नोटेड बाय द फीट एंड इंचेस. नेक्स्ट 50 यार्ड डैश. 50 यार्ड डैश में करते हैं कि द सब्जेक्ट टेक इज द स्टैंडिंग पोजिशन बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. द स्टार्टर कमांड, हम स्टार्टर का कमांड दे देंगे एंड आर यू रेडी एंड गो बोल देंगे. The word go is the accomplished by the downward sweep of the starter arm as a signal to the timer. 2 subjects can run at the same time and there are 2 stopwatches. हम एक बार में 2 व्यक्ति को दौड़ाएंगे, 2 स्टॉप वॉच ले लेंगे और जैसे ही हम गो बोलेंगे टाइम रिकॉर्ड करेंगे. द स्कोर इज द रिकॉर्डेड इन सेकेंड नियरेस्ट 10 ऑफ द सेकेंड. हम नोट कर लेंगे. नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम 600 यार्ड रन वॉक. इसमें क्या करते हैं, द सब्जेक्ट टेक इज द पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द स्टैंडिंग लाइन. यानी स्टैंडिंग लाइन के पीछे हम लोगों को खड़ा कर देंगे एथलीट्स को. एंड एट द सिग्नल ऑफ रेडी एंड गो, हम रेडी बोलेंगे देन गो बोल देंगे. सब्जेक्ट स्टार्ट रनिंग 60 यार्ड डिस्टेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग एंड ही मे वॉक इन द टेस्ट and many students can run at the same time. Time is recorded in minute and second. हम टाइम को मिनट में और सेकंड में स्कोर कर लेंगे. नेक्स्ट द टेस्ट faced number of criticism
because was related to in for performance are related physical fitness test. Therefore in 1988 1988 में आफर टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया फिजिकल बस्ट टेस्ट एंड इन विच फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड। और इसमें ये कुछ आइटम इंक्लूड किए गए थे। नंबर 1.5 मील वॉक रन। सेकंड स्किन फोल्ड मेजरमेंट यानी बॉडी फैट का। सेकंड सिटअप्स का। पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फैक्ट आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। सिट एंड रीच टेस्ट। अब नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल बेस्ट टेस्ट। तो सबसे पहले आई एम कमिंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट 1.5 मील रन वॉक और 12 मिनट रन। तो इसमें हम कर सकते हैं कि द टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इज द एडमिनिस्ट्रेशंस इन 2 वे। 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रन 1.5 मील एंड देयर टाइमिंग आर रिकॉर्डेड एंड यूजिंग द स्टॉप वॉच। हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करेंगे एंड इफ द मेथड इज द सूटेबल then students are asked to run for 12 minutes and these are method. Distance is noted down. The first method is known as the best method of known as the cardiovascular fitness। और ये जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बहुत ही फिटनेस टेस्ट अच्छा है। एंड दिस टेस्ट स्टूडेंट्स आर रिक्वायरिंग टू कवर द डिस्टेंस 1.5 मील वॉक एंड रन and shortest time possible, and through the test students are encouraged the exercise at the fastest pace and they can sustain for the 1.5 mile distance. Next, skin fold measurement। स्किन फोल्ड मेजर में क्या होता है कि हम स्किन फोल्ड मेजरमेंट यानी अपनी स्किल का मेजरमेंट करते हैं। तो इन दिस टेस्ट स्किन फोल्ड कैलिपर is used to measure the thickness of the fat from various part of the body। इसके माध्यम से हम लोग स्किन फोल्ड कैलिपर एक एपरेटस होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के फैट की जानकारी करते हैं। आफ्टर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द मेजरमेंट आर पुट इन द इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशंस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज to calculate the body fat density. After calculating body density, the result is put in the another equation and calculate the body fat percentage, and all the measurement must be done in right side of the body and must be noted in the millimeters। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन और बॉयज़ मेजरमेंट। इसको हम 3 प्रकार से नापते हैं ABC। A means abdominal skin fold, B means chest skin fold और C means arm skin fold। इक्वेशन इसकी जो बनाई है इक्वेशन ऑफ द बॉडी डेस्टिनी ये इसके एग्जांपल के साथ दिया है। इक्वेशन ऑफ फैट परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। सेकंड बी वुमेन और गर्ल्स मेजरमेंट। तो दीज बॉडी पार्ट्स आर मेजर्ड बाय वुमेन और गर्ल्स। कौन कौन से किया गया है कि इसमें ए और बी दिया हुआ है। ए मीन्स आर्म स्किन फोल्ड और बी मीन्स एलिसिक स्किन फोल्ड। इक्वेशन जो बनाई है कि इसकी इक्वेशन ऑफ बॉडी डेंसिटी